इस समय हमारे घर में और चारों ओर मच्छर कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये मच्छर काटने से हमें कई सारे बीमारी भी होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया। और ये मच्छर को भगाने के लिए हम मॉस्क्वीटो या केमिकल वाला दवाई खरीद कर लाते हैं, पर यह भी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे भी हमें कई सारे बीमारी हो सकती है। तो अगर आप मच्छर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मच्छर को घरेलू तरीके से भगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल घरेलू तरीके से और आसान तरीके से हम मच्छर को भगा सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम पहले ही यूज़ करेंगे लहसुन का। ये जो लहसुन होता है, मतलब लहसुन का जो स्मेल होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो मच्छर भगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम यह लेंगे 6 से 7 कली लहसुन। तो ये जो लहसुन है आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 से 7 कली आप लहसुन ले लीजिए और इस तरह आप किसी भी जगह में इसको कूट लीजिए। इस तरीके से हमादिस्ता के भी यूज़ कर सकते हैं या आप किसी जगह में इसको कूट सकते हैं। थोड़ा सा महीन करके ही कूटने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका जो रस है वो निकल कर आए। देख सकते हैं इस तरीके से आपको कूटना होगा। तो चलिए, अब हम इसमें और एक चीज़ मिलाएंगे और वह है नीम पत्ता। और ये बिल्कुल ताज़ी नीम पत्ते हैं और नीम पत्ते का जो स्मेल होता है वो भी मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। नीम पत्ता बहुत ही कड़वा होता है। अगर हम नीम पत्ते का धुआं दें, आप देखेंगे मच्छर बिल्कुल भाग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप नीम पत्ते का यूज़ करेंगे, आपके घर में एक भी मच्छर नहीं रहेगा। तो सारे नीम पत्ते को हम हमादिस्ता में ही डाल देंगे और लहसुन के साथ इसको फिर से कूट लेंगे। तो देखिए, इसको भी आपको थोड़ा सा महीन करके ही कूटना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम और एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो है कपूर। तो थोड़ा सा कपूर आपको इसमें ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि कपूर का स्मेल भी मच्छर को पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से कपूर को भी हम हमादिस्ता में ही डालेंगे और ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से कूटेंगे। और ये जो सारे चीज़ है हमारे शरीर में बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको आप यूज़ करें मच्छर भगाने के लिए। तो चलिए, कैसे यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। तो अब हम एक कटोरी लेंगे, जो कटोरी हम यूज़ नहीं करते हैं खाने, मतलब कोई भी खाना रखने के लिए, तो वो कटोरी लेना है जो आप यूज़ नहीं करते हैं। तो वो कटोरी में ये सारे चीज़ को हम डाल देंगे। और अब हम इसके साथ साथ डालेंगे सरसों का तेल। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें आपको सरसों का तेल डालना है, जिससे ये आप लगभग 30 से 35 दिन यूज़ कर सकें। आप जितना चाहे डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो लगभग 1 महीने आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 महीना चल जाएगी। तो चलिए, सारे चीज़ों को हमने मिला लिए हैं और अब हम इसको चढ़ाएंगे गैस पर। तो गैस पर चढ़ाकर गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखना है और ये जो तेल है थोड़ा सा हमको गरम कर लेना है। तो थोड़ा सा आपको गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ही गरम कीजिएगा, जो हमने सारे चीज़ डाले हैं उसका स्मेल बना रहे, उसी हिसाब से आपको गरम करना है। 1 चम्मच से इस तरीके से चलाते रहेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए गरम कर लेंगे। तो देखिए, हमने गरम कर लिए हैं। बस इस तरह ही आपको थोड़ा सा ही गरम करना है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिए हैं। तो ये आपको थोड़ी देर रख देना है और ये तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए। तो चलिए, लगभग आधा घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं और आधा घंटे के बाद आप देख सकते हैं जो तेल है पूरी तरह ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम मॉर्टिन यूज़ करते हैं लिक्विड वाला, उसको लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपका जो डिब्बा आता है मॉर्टिन का, वो आप ले लीजिए और ये जो तेल है इसको आप यूज़ कीजिए। आप दोबारा से बाज़ार से जो लिक्विड मॉर्टिन या ऑल आउट आप ख़रीद कर लाते हैं वो नहीं लाएंगे, क्योंकि ये हमने जो तेल बनाए हैं इसका जो स्मेल इतना स्ट्रांग होता है कि मच्छर सारे भाग जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये ऑल आउट या मॉर्टिन की जो डब्बे हैं उसमें तेल डाल देंगे, मतलब जो
लिक्विड डाली रहती है उसमें हम ये तेल को डाल देंगे। और इसको आप जैसे आप ऑल आउट या मॉर्टिन यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही यूज़ कीजिएगा। थोड़ी देर अगर आप इसको चलाते रहेंगे आप देखेंगे 15 से 20 मिनट के बाद आपके घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो चलिए हमने डाल लिए हैं, अब हम ढक्कन को लगा देते हैं और चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप जो मशीन का यूज़ करते हैं उसी मशीन को ले लीजिए और इस तरीके से लगाकर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप बाज़ार से बिल्कुल भी ना खरीद कर लाएं। इस तरीके का जो लिक्विड वाला मॉस्क्वीटो होता है उसको आप बाज़ार से बिल्कुल भी ना खरीद कर लाएं, क्योंकि इसका जो स्मेल है वो कई लोगों को तो पसंद नहीं होता है। और इसका अधिकतर स्मेल अगर आप सांस में लेंगे तो आपको कई बार दिक्कत भी होती है और आपको कई तरह की बीमारी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं। और एक आपको मैं तरीका दिखा रही हूँ, इसको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक दिया ले लीजिए और थोड़ा सा आप इस कॉटन ले लीजिए और जो हमने एक्स्ट्रा जो बचा कर रखे हैं, मतलब जो हमारा जो नीम पत्ता, लहसुन और कपूर जो है उसको हम इस तरीके से ये कॉटन में डाल देंगे। और ये कॉटन को हम जैसे हम बाती जलाते हैं बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा लंबा ही इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको कर लेना है। और अब हम इसको दिए में रखेंगे इस तरीके से, और जो हमने तेल बचा कर रखे हैं वो तेल को दिए में डाल देंगे। और ये दिए को आप शाम के टाइम अगर घर में जलाएंगे तो पूरे रात आपके घर में मच्छर आप नहीं देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर आप ऑल आउट नहीं बनाना चाहते हैं तो ये दिए का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाकर कोई भी डिब्बे में रख दीजिए और आप रोज़ शाम के टाइम ये दिए को जला दीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 दिन के बाद आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो स्मेल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण मच्छर सारे भाग जाते हैं। मच्छर ये स्ट्रॉन्ग स्मेल को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप घरेलू मच्छर भगाने का दवाई बनाते हैं तो आपको बाज़ार से केमिकल वाला दवाई खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। और केमिकल वाला दवाई ना खरीद कर लाने से आपके घर में कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो आप शाम के टाइम इस तरीके से पूरे घर में ये दिए को ज़रूर दिखाएं। सारे घर में ये दिए को इस तरीके से आप दिखाएं जिससे सारे मच्छर जो इधर उधर छुपा रहता है वो सारे निकल कर आए, और सारे निकल कर आए और तुरंत आपके घर से भाग जाए। तो इस तरीके से आप 3 से 4 दिन ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे आपके घर में एक भी मच्छर नहीं आ रहा है, क्योंकि मच्छर जानती है कि आपके घर में ये यूज़ होता है तो मच्छर आपके घर से दूर ही रहेगा। तो बेडरूम में, किचन में, सारे घर में आपको इसको इस तरीके से दिखाना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसी तरह नए नए टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।